चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइवर्जेंस। हमने देखा कि जब हम एक डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। क्लियर? डेल डॉट ए वेक्टर। क्लियर? डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ ऐसा है, आप एक बलून लीजिए, एक बलून के अंदर एयर फिल कर लीजिए। क्लियर? और आप जैसे किसी पॉइंट पे उसको ऑल पेन लगाएंगे तो एयर एकदम से बाहर की तरफ निकलेगी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। क्लियर? वो हर डायरेक्शन में क्या होगी? डाइवर्ज होगी। क्लियर? चलिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा और विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, उस पॉइंट से फ्लक्स जो है पूरा बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट से फ्लक्स बाहर की तरफ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा ऐसा। क्लियर? सो दिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। हम जो देख रहे हैं वो डाइवर्जेंस के नोटेशंस देख रहे हैं। अगर एक पॉइंट से फ्लक्स पूरा बाहर की तरफ है, दैट इज रिफर्ड एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर एक पॉइंट की तरफ फ्लक्स आ रहा है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, दिस विल बी रिफर्ड एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर एक पॉइंट P रखा हुआ है, उस पॉइंट पे जो भी डाइवर्जेंस आ रहा है उतना ही डाइवर्जेंस जा रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज जीरो डाइवर्जेंस। यहां पर फील्ड बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं हो रही है, यहां पर नेगेटिव डाइवर्जेंस और यहां पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्लियर? चलिए, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। क्या डाइवर्जेंस को, कैसे हम डाइवर्जेंस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प ले रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट P जो कि आपके क्यूब के, एक क्यूब है, x, y और z कोऑर्डिनेट है, क्यूब के सेंटर पर रखा है पॉइंट P। क्लियर? आपने A ले रहे हैं, कंसिडर पॉइंट A, नो इश्यूज इन दैट, कंसिडर पॉइंट A। इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं वो बता देता हूँ आपको, x0, y0, z0। क्लियर? अब इस क्यूब के जो सेंटर पर पॉइंट रखा है, उस सेंटर से अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना हो थ्रू आउट द सरफेस, है ना, तो क्यूब की कितनी सरफेस होती है? 6। तो अगर मुझे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट ds थ्रू आउट द सरफेस, तो मुझे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बैक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टॉप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बॉटम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ राइट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट सरफेस का कंबाइंड A डॉट ds, है ना। इन सब का अगर मैं A डॉट ds निकाल दूं तो मुझे टोटल फ्लक्स पता पड़ जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए, अब हम फ्रंट सरफेस से बात करते हैं, एक एक सरफेस लेते हैं। पहले लेना चाह रहा हूं मैं फ्रंट सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट सरफेस ऑफ A डॉट ds इज इक्वल्स टू, अगर आप फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं तो फ्रंट सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो A डॉट ds है, सबसे पहले मैं A की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं। तो इस P पॉइंट पर फ्लक्स कितना है, A की वैल्यू कितनी है, तो हम उसको लिख सकते हैं A, क्योंकि वो x डायरेक्शन से बाहर की तरफ निकलेगा तो जो चेंज होगा वो A ऑफ x, A का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? x वाला कंपोनेंट चेंज होगा। तो सेंटर पर मैं लिख रहा हूं A ऑफ x इंटू x0, y0, z0। सेंटर पर वैल्यू है ये A प्लस, हम सेंटर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर हम सेंटर से आगे की तरफ जाएंगे तो सेंटर से आप जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो आधा डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे। क्लियर? क्योंकि आप मूव कहां से कर रहे हैं? सेंटर से। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू dx है, तो अगर मैं सेंटर से आगे की तरफ ट्रेवल करूंगा तो मतलब जो टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा है वो है dx/2। क्लियर? जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कितना है? dx/2। और मैं यहां पे लिखूंगा d/dx ऑफ ax। क्लियर? क्योंकि dx/2 तो क्या है, मेरा डिस्टेंस है, और a का जो x कंपोनेंट चेंज हुआ है
वो किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, वो x वाली डायरेक्शन में चेंज हुआ है। क्लियर, इसलिए आएगी d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। बीच में पॉजिटिव साइन इसलिए लगाई है क्योंकि मैं प्लस x डायरेक्शन से बाहर निकल रहा हूं या प्लस x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूं, इसीलिए बीच में पॉजिटिव साइन लगाई है। क्लियर, तो आपको हमेशा a डॉट एस लिखना है, तो ये आपने लिख दिया पूरा कंप्लीट a। अब लिखना है डॉट ds, डिफरेंशियल सरफेस लिखनी है, पर किस डायरेक्शन में लिखनी है, क्यूब के किस डायरेक्शन की डिफरेंशियल सरफेस लिखनी है, ये डायरेक्शन की। क्लियर, यानी कि ये बोर्ड के अंदर से बाहर आ रहा है आपका फ्लक्स, तो ये जो डायरेक्शन है ये होती है ए कैप एक्स डायरेक्शन। क्लियर, तो डिफरेंशियल सरफेस इन ए कैप एक्स डायरेक्शन आपको लिखनी है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने लिखी थी डिफरेंशियल लेंथ, वो थी आपकी डी एक्स ए कैप एक्स प्लस डी वाई ए कैप वाई प्लस डी जेड ए कैप जेड। वहां पर मैंने बताया था अगर आपको ए कैप एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस लिखनी है तो आप लिख देंगे डी वाई इंटू डी जेड, तो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड, ये हो जाएगी डिफरेंशियल सरफेस इन ए कैप एक्स डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ डिफरेंशियल सरफेस की जगह पर डी वाई इंटू डी जेड। तो ये जो है ये फ्रंट वाली सरफेस से आपका वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर, चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूं बैक वाली डायरेक्शन से कितना वेक्टर बाहर निकलेगा, बैक से, बैक वाली सरफेस के थ्रू। तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ बैक ए डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फिर से मैं ए लिखना चाहता हूं, तो सेंटर पर ए कितना है सर, सेंटर पर तो ए इतना ही है, यहां से चेंज नहीं होगा, ए एक्स, क्योंकि यहां पर भी आप आगे से निकालेंगे तो भी x का कंपोनेंट वेरी होगा, और अगर पीछे वाली सरफेस से निकालेंगे तो भी x का कंपोनेंट ही वेरी होगा। तो ए एक्स ऑफ x0, y0, x0, y0, z0 माइनस, यहां पर माइनस साइन इसलिए लगाइए क्योंकि अगर आगे मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन मान रहा हूं तो जब मैं सेंटर से पीछे की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव x डायरेक्शन चालू हो जाएगी। क्लियर, इस वजह से डाली हमने माइनस साइन, माइनस ये हो जाएगा अब आपका dx बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर, और अगर डिफरेंशियल सरफेस मुझे निकालनी है तो यहां से हम देख रहे थे तो प्लस x डायरेक्शन में थी, जब पीछे वाले सरफेस से निकलेगा फ्लक्स बाहर की तरफ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस ए कैप एक्स, तो माइनस, और ये तो चेंज होगा ही नहीं है तो एज इट इज डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर, तो अगर मैं टोटल सरफेस लिखना चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट ए डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बैक ए डॉट डी एस, तो आप देख सकते हैं ये माइनस साइन इसको तो नेगेटिव रखेगी पर ये माइनस साइन अंदर वाले टर्म को प्लस कर देगी। क्लियर, तो अगर मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये फैक्टर और ये फैक्टर हो जाएंगे कैंसिल और अंदर वाले दोनों फैक्टर ऐड हो जाएंगे, तो डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स बाई टू प्लस डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स बाई टू, तो 1/2 और 1/2 कितने हो गए 1, तो यहां पे लिखूंगा मैं dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी बाई डी एक्स डी बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। क्लियर, सिमिलरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ राइट ए डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट ए डॉट डी एस इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। राइट और लेफ्ट में जो चेंज होगा वो y एक्सिस पर चेंज होगा इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ए वाई। क्लियर, और इंटीग्रेशन ऑफ टॉप ए डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बॉटम ए डॉट डी एस इज इक्वल्स टू
dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। टॉप और बॉटम में जो चेंज होगा किस एक्सिस पर आएगा, z एक्सिस पर, इंटू डी बाय डी जेड ऑफ ए जेड। क्लियर। चलिए अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो मैं यहाँ पे कंप्लीटली मुझे मिल जाएगा a डॉट डी एस। आप यही चाह रहे थे, इन सारी टर्म्स को अगर आप ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, इधर भी टर्म को ऐड कर देते हैं तो dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस d बाई डी वाई ऑफ ए वाई प्लस d बाई डी जेड ऑफ ए जेड। क्लियर। तो ये तो आपका सरफेस है a डॉट डी एस। क्लियर। इसको लिखने का तरीका क्या है, इस पर्टिकुलर टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अ सरफेस a डॉट डी एस इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये बेसिकली dv में कन्वर्ट हो सकता है, dv। और यहाँ पर अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, बेसिकली इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं डेल डॉट a इज नथिंग बट डेल डॉट a। क्लियर। डेल वेक्टर डॉट a वेक्टर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि डेल क्या होता है आपका d बाई डी एक्स ए कैप एक्स प्लस d बाई डी वाई ए कैप वाई प्लस d बाई डी जेड ए कैप जेड। क्लियर। इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ a क्या होता है, ए एक्स ए कैप एक्स प्लस ए वाई ए कैप वाई प्लस ए जेड ए कैप जेड। क्लियर। तो ए कैप एक्स डॉट ए कैप एक्स कितना हो गया 1, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये हो जाएगा d बाई डी वाई ऑफ ए वाई, हो जाएगा d बाई डी जेड ऑफ ए जेड। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि आप कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो बेसिकली सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को आपस में रिलेट कर सकती है। हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस a डॉट डी एस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर अ वॉल्यूम डेल डॉट a इंटू डी वी। तो आपकी जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल को आपस में रिलेट करती है। थैंक यू।